एक विधवा जो है 7 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 6 दिन पहले उसका पति मारा गया। और उस औरत को कितनी कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई हैं। यही लोग गाली दे रहे हैं, यही सरकार गाली दे रही है। उसने कुछ पूछ लिया, उसने कह दिया कि नहीं तो जो मारे हैं वो हिंदू थे। नहीं, हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। उन्होंने धर्म पूछ के मारा कि तुम हिंदू या मुस्लिम। ये तो देखिए बहकावा है, सब हिंदू थे। अब अपोजिशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कैसे? क्योंकि अवेले मुस्लिम का भी जाति जनगणना कराएंगे, वो चाहते नहीं हैं अपोजिशन वाले, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात फंसेगी फिर चिल्लाएंगे लोग। वो विपक्ष के नेता को बुलाए थे, अब आज ये विपक्ष के नेता की बात नहीं सुन रहे और कहते हैं हम 56 इंची हैं। इससे बड़ा गीदड़ तो कोई हो नहीं सकता। ये कुपड़, लोग कहते हैं कुपड़ प्रधानमंत्री है। 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, उसके बाद लोगों ने सोचा कि लोगों ने चाहा कि ऐसी कार्रवाई हो जिसकी नज़ीर बन जाए। लोगों को उम्मीद भी थी कि मोदी सरकार कुछ ऐसा ही करने वाली है, लेकिन जिस तरह से मीटिंग पर मीटिंग हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा निर्णय लिया गया वो ये था कि जातिगत जनगणना होगी। और जातिगत जनगणना से एक वर्ग कह रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि ओबीसी, एसटी और एससी खुश है इसको देख करके। और जनरल का क्या ओपिनियन है, क्योंकि वो कहीं न कहीं 10% या 15% पर ही सीमित है, तो उनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी लोगों का। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम जगदीश राय है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात हो रही है और जबकि लोग चाह रहे थे जो पहलगाम में हमला हुआ था उस पर कार्रवाई से ध्यान हटाने के लिए सब जातिगत जनगणना की बात चल रही है। हाँ। नहीं तो इरादा इनका नहीं है, ये नहीं करवाना चाहते हैं, जातिगत जनगणना नहीं करवाना। पहले ध्यान बटाने के लिए। तो जातिगत जनगणना तो राहुल गांधी तो मांग ही रहे ना। अब की बार हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। राहुल गांधी जब पावर में आएंगे तभी होगी, इनके नहीं भी नहीं होगी। तो कुछ राज्यों में तो हुई है, जैसे बिहार है, वहाँ इनके जनगणना का कोई विश्वास भी नहीं है। जायज़ तो नहीं है, लेकिन सरकारी जायज़ मान रही है तो अब अपोजिशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कैसे? क्योंकि अवेले मुस्लिम का भी जाति जनगणना कराएंगे, वो चाहते नहीं हैं अपोजिशन वाले, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात फंसेगी फिर चिल्लाएंगे लोग। ये तो किसी ये होगा, अखबारों में भी आ रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। ये जो रोग बना रखे थे, इनके पीछे घोड़ा लगा रखे थे कि जातीय जनगणना, तो इससे ये लोग भाग रहे थे। अब ये लोग पकड़ लिए कि नहीं चलो जनगणना करा ही देते हैं। अब ये कराएंगे तो उनको भी लेंगे, ये सिखों में बहुत पिछड़ी कौमें हैं, बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, 30% है। मतलब हर धर्म के जो जितनी भी जातियां हैं उनकी जनगणना होगी, किस धर्म में कितनी जातियां और किस स्तर पे हैं। बिल्कुल, तब ये लोग फंसेंगे, तब ये कोटा जब निकालने लगे तब फंसेंगे। ये तो राहुल गांधी के लोग कह रहे हैं कि काफी खुश हैं, क्योंकि ये चाह रहे थे। वो रोएंगे भी बाद में। हाँ। अभी संसद सत्र शुरू होगा, जब शुरू होगा देखिएगा, ये इन्हीं के गले पड़ जाएगी। इस तरह रवीश कुमार जी से बड़े पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ था उससे ध्यान हटाने के लिए लॉलीपॉप दिए है। रवीश कुमार तो सबको पता है, कांग्रेस के एजेंट हैं। कितने चैनल से वो निकाले गए, कितने से जूते मार के निकाले गए, वो तो कहते हैं हम खुद नहीं, वो जो है एक बिहार में संगठन था, मार्क्सवादी यल करके कुछ था, मार्क्सवादी लेनिनवादी, वो उनके समर्थक हैं, शुरू से रहे हैं। कुछ दिन एनडीटीवी में रहे, कई चैनलों में रहे हैं, और पता नहीं किसी में है कि नहीं है, और अपनी व्यक्तिगत पर्सनल वो यूट्यूब बना के खेल रहे हैं। एक अर्बन नक्सल होते हैं, नाम सुना है ना आपने? हाँ। अर्बन नक्सल कौन है? शहर में जो उग्रवाद करते हैं, शहर में बैठ के इनको पॉलिटिकल सपोर्ट देना, इनका ये काम है। फाइनेंशियल तो अब देखिए, अभी ये कहाँ गए, ये क्या बोलते हैं, नक्सली कहाँ गए? मार गए, 80-90% मार गए, 2-4% बचे हुए हैं, उनको भी बीन देंगे। नक्सली का देखिए ना, पिछले 6 महीने में कितना इनकाउंटर हुआ है। पश्चिम बंगाल में तो कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ से हिंदू पलायन किए। नहीं, मैं नक्सली की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे तो नक्सली थे। हाँ, वो तो ममता जी पहले खा गई थी, कुछ को खा गई, कुछ को मिला लिया, उसके बाद कोई नक्सली दुर्घटना थोड़ा हुई ममता के आने के बाद। फिर वो क्या था? वो नक्सली वहाँ भी थे। नाम क्या हुआ सर आपका? डॉक्टर बीपी राय।
पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके कार्रवाई के लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसके बजाय जातिगत जनगणना की बात हो गई और अभी जो सारा मुद्दा है वो उधर ट्रांसफ़र हो गया है। आपको क्या लगता है कि जो पहलगाम हमले का इंतजार लोग कर रहे थे, उसका बदला का इंतजार लोग कर रहे थे, ऐसे में जाति की बात करना कहाँ तक बात? बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी 2 साल से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो तो बात अपनी एक जगह है, लेकिन जो अभी हुआ है पहलगाम, पहले इसका लोकसभा में बहस होनी चाहिए। मोदी जी पहले उसका जवाब दें कि इतने दिन हो गया, ये विपक्ष के नेता को उनकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। खड़गे जी ने पत्र लिखा, उनकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ से ले आए हैं जाति जनगणना? ये तो जाति जनगणना के विरोध में थे। कौन थे विरोध में? मोदी जी। हाँ, ये तो राहुल का है ना एजेंडा। तो राहुल गांधी को लग रहा होगा ना, उन्होंने तो संसद में चिल्ला चिल्ला कहा था कि हम झुका देंगे मोदी को, इस साल जनगणना करवा के रहेंगे। हाँ, तो खुशी की बात है ना कि उनके नहीं झुक तो गए हैं। अब जनगणना इनको करानी पड़ेगी, लेकिन पहले पहलगाम पर ये बहस करें, लोकसभा बुलावें, उसमें बहस करें कि इतने दिन हो गया आप किसी के घर नहीं गए, आप विदेश से आए सीधे पहुंच गए मधुबनी। मधुबनी में क्या रखा था? चुनावी प्रचार था। तो चुनाव प्रचार करें, यही देश देख रहा है। मोदी जी के ज़माने में देश तो यही देख रहा है, और क्या देखेगा। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान पे हमला करना, क्योंकि सारे लोगों की मंशा यही थी कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए और ये आर पार की लड़ाई हो। तो हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए कि पाकिस्तान पे हमला करना संभव नहीं है, इसलिए जातिगत जनगणना की बात कर दी। इनका 56गंज का सेना कहाँ चला गया? लाल आंखें कहाँ चली गई? सेना हमारी बहुत मजबूत है, सेना हमारी पाकिस्तान को हरा देगी। छूट दे दिया ना कि जो सेना को जो उचित लगे वो करे। सेना में अरे छूट दे दी, आप आपको आदेश देना है, छूट देना है। छूट देने की नहीं, गलत बात है। आप आदेश दीजिए सेना को, आपको करना है, वो आप कर नहीं रहे हो। आप कर रहे हो कि हम छूट दे रहे हैं, काय छूट दे? बाबाई तो इसी के कर रहे हैं ना कि मोदी जी ने छूट दे दी सेना को, जो उनको मन में है वो करें, और ये लोग बाबाई लूटे जा रहे हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम तो विरोध कहाँ कर रहे हैं कि आदेश दीजिए। हाँ, आदेश दीजिए। आपको एक घटना बताएं, सन 62 का युद्ध हुआ था जवाहरलाल के ज़माने में, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 दिन के लिए उनको चुने हुए 7 दिन हुआ था, बिल्कुल नौजवान। उन्होंने जवाहरलाल से कहा कि लोकसभा बुलाई जाए। उधर 62 में युद्ध चल रहा है, महीनों युद्ध चला, और उस युद्ध के चलते 11 दिन लोकसभा चली, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल की ऐसी तैसी कर दी। उसी युद्ध में जवाहरलाल की वो फजीहत की, जवाहरलाल की जो सेना जो ये थे रक्षा मंत्री, उनकी ऐसी तैसी कर दी। वो विपक्ष के नेता को बुलाए थे, अब आज ये विपक्ष के नेता की बात नहीं सुन रहे, अब कहते हैं हम 56 इंची हैं। इससे बड़ा गीदड़ तो कोई हो नहीं सकता। ये कुपड़ लोग कहते हैं, कुपड़ प्रधानमंत्री है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आग दिखाई और पाकिस्तान डर गया, डर के बिल में घुस गया। कुछ एक्शन हुआ, जैसे नदी का पानी, सिंधु नदी का पानी बंद करना, कुछ लोग इसी में लेकर खुश हैं कि पानी बंद हो गया। और सुनिए, जो सिंधु का पानी बंद किया है ना, अभी कहीं पेपर में पढ़िए या कहीं पढ़िए, तो अगर ये ऐसे 25 डैम बढ़ावें, 25 डैम बढ़ावें, तब भी पानी रुक नहीं पाएगा। तो पानी को कौन रोक पाया? सिंध के पानी को रोक नहीं पाए, केवल बहाना है। पानी रोक दिया, कहाँ पानी रोक दिया भाई? कहाँ गया पानी? पानी जो रोक दिया वो पानी कहाँ गया? वो पानी कहाँ बह रहा है? पानी कहीं बहेगा तो कि सूख गया? या तो उसको ट्रांसफर कहीं दूसरे तरफ करिए, या तो उसको डैम बना के रोकिए। हाँ, तो उसको बताओ कहाँ गया, किस देश में चला गया पानी, या अगर भारत में ही रुका है तो भारत में कहाँ गया? तो बाबाई क्यों कर रहे हैं? क्या उनको इतना समझ नहीं है कि पानी रोका नहीं जा सकता है? ये भैया केवल ध्यान भटका रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना है। देखिए, नोटबंदी पर ध्यान भटका दिया, कोरोना पर ध्यान भटका दिया, जो कुछ भी होता है ध्यान भटकाने का काम है। इनसे कुछ नहीं होगा, ये देश से इनका कल्याण नहीं होने वाला। एक विधवा जो है, 7 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 6 दिन पहले उसका पति मारा गया, और उस औरत को कितनी भद्दी गालियाँ दी गई हैं। यही लोग गाली दे रहे हैं, यही सरकार गाली दे रही है। उसने कुछ पूछ लिया, उसने कह दिया कि नहीं, तो जो मारे हैं वो हिंदू थे। नहीं, हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। उन्होंने धर्म पूछ के मारा कि तुम हिंदू या मुस्लिम। ये तो देखिए बहकावा है, सब हिंदू थे।
जातिगत जनगणना के बारे में क्या कहेंगे, अगर होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि लोग विकास की बात करते हैं, विकास होना चाहिए कि जातिगत जनगणना? इन लोगों का ऐसा इरादा नहीं है, खाली ध्यान हटाने के लिए है, कश्मीर वाली समस्या से ध्यान हटाने के लिए जनता का ध्यान हटा, आपस में ही लोग लड़ते भिड़ते रहे, ध्यान हटाने के लिए ही ये किया गया है कि उधर से लोगों का ध्यान हटे आपस। लेकिन कांग्रेस की मांग तो पहले से ही थी ना कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हाँ मांग थी, लेकिन तो एक बैग माने कि उधर जनता ध्यान न दे, अब इधर आ जाए इस पे जातिगत जनगणना पे, इसे ध्यान बटाने के ही लिए किया गया। भारत के बूटे के बल पर नहीं लड़ा जा सकता है। अभी चाइना ने डायरेक्ट कह दिया है कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। जब चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, चाइना बहुत बड़ी शक्ति है, भारत से 5-6 गुना बड़ा है। जब अब उसके मुकाबले भारत कुछ नहीं है। भारत खुद है वो कब्जा करते जा रहा है, 4000 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया है उनके शासन। तब चाइना तो खुद ही हम लोगों से बहुत ज़बरदस्त है, तो ये मुकाबला कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि मैं राय हूँ, कहीं न कहीं जनरल में आते हैं, और अगर जातिगत जनगणना हुई तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, उसको मिलना चाहिए। किसका हक है? दबा हुआ तबका जो है, गरीब तबका है, जिसका हक सवारों ने मारा है आज तक हजारों साल से, उसको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आरक्षण की बात कर रहे हैं वो आर्थिक आरक्षण हो कि ना कि जातिगत आरक्षण। उनके पास अगर पैसा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं सकते, शिक्षा फ्री की जाए, आरक्षण उसको पढ़ाइए, पढ़ा करके आगे बढ़ाइए और उसको नौकरी दीजिए। शिक्षा में उनको छूट देनी चाहिए। हाँ, शिक्षा में छूट देनी चाहिए। हाँ, शिक्षा में छूट दे। ये जातिगत जनगणना ठीक नहीं है। हाँ, ये आपस में वैमनस्यता फैलेगी या समाज में। यहाँ भारत बहुत से तो कांग्रेस की धर्म और जाति, भारत बहुत सा धर्म और जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर ये इसमें से आपस में मनमुटाव हो जाएगा, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे। हाँ, इसे ये मांग तो कांग्रेस की रही ना कि जातिगत जनगणना। गलत मांग है, मांग कांग्रेस की गलत। जिनकी गुंडागर्दी नहीं चल पा रही है, जिस नीति नहीं कर पा रहे हैं, और जो वर्चस्व की लड़ाई में कब्जा किए हुए थे जगह जगह कि हमारी ही सब कुछ चलेगी और जो हम कहेंगे वही करेंगे, ये बाहुबली नाराज हो सकते हैं। देश की, उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है ना, वह एकदम इसमें से केवल समझ लीजिए कि 1000-2000 नाराज होंगे जो माफिया टाइप के हैं, जैसे अतीक मारा गया, मुख्तार मारा गया, इस तरह नाराज हो सकते हैं। और हम लोग तो अमन चैन से हैं सारे लोग देश। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार राय है। नाम बताइए अपना। अवधेश कुमार उपाध्याय। अभी सरकार जो है वो जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रही है, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? भाई होना चाहिए, क्यों नहीं? गणना तो जनगणना गणना मालूम पड़ेगा। जनसंख्या जनगणना एक अलग होता है, जातिगत जनगणना अलग होती है कि आपको पता चलेगा कितने भूमिहार हैं, कितने राय हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने चमार हैं, कितने दलित हैं, कितने यादव हैं, ये सारी चीजें पता चलेगी। हाँ, नहीं होना चाहिए, पता चला कि सरकार कितनी है कितनी नहीं। उसी के साथ साथ आरक्षण भी होगा। हाँ, उसी के जैसा आरक्षण भी होगा फिर ना, जितनी जिसकी भागीदारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। भाई होना चाहिए, भाई सबकी होना चाहिए, जैसे